हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको लिंग के बारे में यानी कि जेंडर के बारे में पढ़ाऊँगा। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो लिंग का मतलब होता है जेंडर। क्या होता है? लिंग का मतलब होता है जेंडर। हमारा पार्ट नंबर 5 है। ये कौन सा है? पार्ट नंबर 5। परिभाषा। परिभाषा को अंग्रेजी में हम कहते हैं डेफिनेशन। संज्ञा के जिस रूप से यानी कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या अथवा जाति स्त्री जाति का बोध होता है। क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी के भेद लिंग के भेद या प्रकार, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के भेद या प्रकार, काइंड्स ऑफ जेंडर। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर, जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है। जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है वह संज्ञा पुल्लिंग कहलाती है। जैसे लड़का, शेर, शेर, हिरन, कुत्ता, हाथी। स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर। स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर इंग्लिश में। जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, गीता, चिड़िया, पुस्तक। ये क्या में आता है? आपका स्त्रीलिंग में आता है। लिंग की पहचानने की विधि। अब लिंग के पहचानने की विधि के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक समान ही बोले जाते हैं। जैसे कौआ, भेड़िया, मच्छर, तोता आदि इत्यादि। यानी कि इत्यादि कुछ और भी हो सकते हैं। इन शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनसे पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ा जाता है? मादा शब्द। जैसे कौआ मादा, मादा भेड़िया, मादा मच्छर, मादा तोता। तो इनका जो दूसरा, जैसे मेयर है, घोड़ी है, तो उसका जो मेल होगा तो घोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वर्ड जोड़ा जाएगा? आपका मादा वर्ड जोड़ करके इनका फीमेल बनाना है। ये आपका मेल है और इसका फीमेल बनाने के लिए आपको मादा शब्द जोड़ना है। जैसे कौआ मादा, मादा भेड़िया, मादा मच्छर, और इन्होंने गलत लिख दिया है बुक के अंदर, दा बनना है, मादा तोता आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार। स्त्रीलिंग में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग में भी इन्होंने बताया है कि स्त्रीलिंग में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में स्त्रीलिंग के समान लगते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं बुक के अंदर, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखने में स्त्रीलिंग लगते हैं लेकिन दोनों लिंगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोयल, मक्खी, मछली, तितली, चिड़िया आदि। ऐसे शब्द की अलग पहचान करने के लिए इनसे पहले नर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? नर। अब तितली है, तितली क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है। नर मक्खी, नर तितली। ये आपका मैस्कुलाइन जेंडर के लिए आपको ये करना है, ठीक है? नर जोड़ देना है। अब ध्यान देना है हमें, ध्यान दीजिएगा। निर्जीव वस्तु तथा एक लिंगवाची संज्ञा शब्दों से जो तत्सम
शब्द हर्ष हर्ष अकारांत अकारांत इकारांत तथा उकारांत होते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे बादल, सूर्य, चंद्र, पर्वत, रवि, तरु आदि। तत्सम अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। वो कौन से स्त्रीलिंग होते हैं? तत्सम अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा, रक्षा, माला, परीक्षा, धारा आदि। ये क्या है? हमारे स्त्रीलिंग है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ करके उनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानिएगा। बैल भार ढो रहा है, ये आपका क्या है? बैल भार ढो रहा है, ये आपका पुल्लिंग है। गाय दूध दे रही है, ये स्त्रीलिंग है। लड़का खेल रहा है, ये पुल्लिंग। लड़की पढ़ रही है, स्त्रीलिंग। मोर नाच रहा है, ये आपका पुल्लिंग। चिड़िया डाल पर बैठी है, ये आपका स्त्रीलिंग। शेर जंगल में रहता है, ये पुल्लिंग। बकरी घास चर रही है, ये स्त्रीलिंग। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये पुल्लिंग। माताजी खाना बना रही हैं, ये यहाँ पर गलत लिख गया है। माताजी खाना बना रही हैं, पिताजी नहीं, माताजी। ठीक है। अभी मैंने आपको स्त्रीलिंग इसका लिंग का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिएगा, इससे आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आपने सीखा। अब ये पूछ रहे हैं आपने कितना सीखा चैप्टर के माध्यम से। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे वह पुल्लिंग कहलाता है। जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। तो मैंने आपको आज पढ़ाया लिंग के बारे में। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे आप स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका आ जाता है लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 प्रकार का लगा करके आना है। और ऐसे शब्द बताइए जिनसे पुल्लिंग का बोध होता है, तो आप बता ही देंगे जो मैंने आपको समझाया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।